श्री कर्मचंद जी। श्री कर्मचंद जी अनंतानंद जी के शिष्य थे। आपके पिता का नाम धनचंद था। संत कृपा से व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। धनचंद जी का जीवन इसका एक अनूठा उदाहरण है। धनचंद जी यथा नाम तथा गुण अर्थात प्रचुर धन संपत्ति के स्वामी थे। राजस्थान में देवासा नाम का एक ग्राम है। वहां के धनी श्रेष्ठियों में आपकी गणना थी। आपकी धर्मपत्नी परम भगवत भक्ता, उदार हृदया और संत सेविका थी। परंतु संत कृपा से पूर्व आपका जीवन पत्नी के सद्गुणों से ठीक विपरीत था। इसका एक कारण भी था कि धनचंद पत्नी के इतने धार्मिक होने के बाद भी संतान सुख से वंचित ही थे। अतः वे धर्म कर्म, पूजा पाठ, संत सेवा और दान आदि को ढकोसला ही मानते थे। एक बार जब धनचंद जी पत्नी गर्भवती थी तो वे किसी नास्तिक के प्रभाव में आकर पत्नी से कहने लगे कि यदि तुम्हारी संतान इस बार भी जीवित नहीं रही तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा, अन्यथा यह संत सेवा करना छोड़ दो। धनचंद जी की पत्नी को पति के इस दुर्भाव से बहुत दुख हुआ, परंतु उसकी संत सेवा में निष्ठा और विश्वास दृढ़ ही रहे। इस अवधि में वे भगवान से बराबर प्रार्थना करती रही कि प्रभु, मेरे सुख के लिए नहीं अपितु संत महिमा की प्रतिष्ठा संसार में बनी रहे, इस हेतु मुझे एक भक्त पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान की लीला, और बार तो पुत्र जन्म लेकर कुछ दिन जीवित रहता, इस बार तो उसकी छठी भी न हो सकी और वह चल बसा। धनचंद जी की पत्नी को पुत्र वियोग का दुख तो कम, पर संत महिमा पर प्रश्न चिन्ह लगने का बहुत दुख था। धनचंद तो आग बबूला ही हो गए और पत्नी का केश पकड़कर घर से निकालने लगे। इतने में ही किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि गांव में स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के पट्ट शिष्य श्री अनंताचार्य जी आए हैं। वे सिद्ध संत हैं, उनकी कृपा से यह बालक पुनः जीवित हो सकता है। अतः आप लोगों को इस बालक को लेकर उनकी शरण में चलना चाहिए। इतना सुनना था कि धनचंद की पत्नी तत्काल श्री अनंताचंद जी महाराज के दर्शन करने चल दी। उसे अब भी संत भगवंत की कृपा पर पूर्ण विश्वास था। श्री अनंताचंद जी के पास पहुंचकर उसने उसके चरणों में प्रणाम किया और संत महिमा की प्रत्यक्ष अनुभूति करा पति को सद्बुद्धि प्रदान करने का आग्रह किया। श्री अनंतानंद जी धनचंद के घर आए और बालक के मुख में चरणोदक डाला। संत कृपा का चमत्कार, निश्चेष्ट पड़े बालक के शरीर में श्वास प्रश्वास स्पंदन होने लगे। फिर क्या था, हर्ष से संत भगवंत का जय घोष होने लगा। धनचंद तो इस सुखद आश्चर्य को देखकर किंग कर्तव्य विमूढ़ से रह गए। फिर पश्चाताप के आंसुओं से श्री अनंतानंद जी के चरणों का प्रक्षालन करने लगे। अनंतानंद जी ने उन्हें उठाया और भगवत भक्ति का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने बालक के गले में कंठी बांधकर उसे भी श्री राम नाम का उपदेश दिया और उसका नाम रख दिया कर्मचंद। बालक कर्मचंद में भक्ति के संस्कार बचपन से ही थे। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता के कपड़े के व्यवसाय को संभाला, पर साधु संतों के प्रति भक्ति और उदारता में कोई कमी नहीं आई। एक बार एक संत मंडली भगवान अमरनाथ जी के दर्शन करने जा रही थी। उन लोगों के पास शीत निवारण योग्य वस्त्रों का अभाव था। कर्मचंद जी ने दुकान से पर्याप्त मात्रा में कंबल निकालकर संत मंडली को दे दिए। साधु जन आशीर्वाद देकर श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर चल दिए। उधर इस बात की खबर जब
चंद को लगी तो उन्हें लगा कि पुत्र की यह उदारता तो मेरे व्यवसाय को ही चौपट कर देगी। वे दौड़े दौड़े संतों के पास गए और उनसे कंबल ले लिए। कर्मचंद जी के पिता के इस व्यवहार से बड़ा ही खेद हुआ और उन्होंने पिता को समझाते हुए कहा कि संतों को कुछ देने से कमी नहीं आती। आपको विश्वास न हो तो आप दुकान पर चलकर स्टॉक में ला ले। धनचंद ने दुकान पर जाकर देखा तो कंबलों का स्टॉक पूरा था। अब उन्हें संतों की महिमा और अपनी भूल का ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने कर्मचंद जी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया। कर्मचंद जी ने संतों से पिता के अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा याचना की। धीरे धीरे कर्मचंद जी की संत सेवा की प्रवृत्ति बढ़ती ही गई। वे संतों के भोजन वस्त्र आदि पर खुले हाथ धन खर्च करती। इससे उनकी पत्नी को चिंता हुई। उन्होंने कर्मचंद जी से कहा कि यदि आप इसी प्रकार धन खर्च करते रहेंगे तो हम लोग एक दिन भिक्षुक हो जाएंगे। अतः आपको संत सेवा पर सीमित धन ही खर्च करना चाहिए। इस पर कर्मचंद जी ने आकाश की ओर दृष्टि करने भगवान का ध्यान किया। इतने में ही कर्मचंद जी की पत्नी ने देखा कि बहुमूल्य मणि रत्नों से खचित एक पर्वताकार आकृति आकाश से धरती पर उतर रही है। वह आकृति आकर उनके सम्मुख स्थित हो गई। कर्मचंद जी ने पत्नी को समझाया कि संत साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं, अतः उनके लिए धन खर्च करने से धन की कमी नहीं हो सकती। उनके लिए धन खर्च करने वालों को भगवान इतना धन दे देते कि वह उतना खर्च ही नहीं कर सकता। इसके बाद कर्मचंद जी की पत्नी को भी पति के वचनों और संतों की महिमा पर पूर्ण विश्वास हो गया और वे भी तन मन धन से संत सेवा करने लगी। कर्मचंद जी ने एक पुत्र की उत्पत्ति के बाद गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर दिया और श्री अनंतानंद जी से ही विरक्त दीक्षा ले ली। इनके पुत्र दिवाकर भी पिता की ही भांति परम भागवत हुए। श्री कर्मचंद जी ने अपना शेष जीवन भगवत सेवा और भगवत भक्ति के प्रचार में बिताया। बोलिए श्री कर्मचंद जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान